नमस्कार दोस्तों, क्या आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते सभी दोस्त, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या मैं ऑडिबल हूं, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? गुड मॉर्निंग निशु, कैसे हैं आप बेटा? गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है सभी दोस्त? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनीशा, जय हिंद। एम आई ऑडिबल? ओके, हैव वी गो। शुरुआत करते हैं हम सभी और एक नई शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। वेलकम ऑल। आज मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूं वो गुरुकुल की परंपराओं पे बात करने जा रहा हूं। गुरुकुल एक शब्द है, गुरुकुल एक व्यवहार है। इसको जरा हम समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और हमारी लाइफ में ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। चलिए हम आज की बात करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए हमें गुरुकुल का मतलब होता है एक माहौल, पढ़ाई का माहौल। तो पढ़ाई का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा मैं कई बच्चों की काउंसलिंग के करने के बाद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। अगर मैं एक छोटा सा आपसे एग्जांपल लूँ, अभी आपने देखा कि मैंने एक काउंसलिंग सेशन शुरू किया है जिसमें जो स्टूडेंट गुरुकुल में या जो अपने करियर काउंसलिंग मेरे साथ करना चाहते हैं वो लगातार मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं। हम वहाँ 1 to 1 उनकी जो है वो समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके जो है वो चीज़ों को हम ये देखते हैं कि कैसे करना है। तो स्टूडेंट मेरे साथ 1 to 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे सामने कहते हैं और मैं यहाँ उनका समाधान देता हूँ। अगर आप भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई जब मैं इन बच्चों से अलग अलग दिन पर बात करता हूँ, इनसे जो है इनके प्रश्न पूछता हूँ और ये जब अपनी समस्याएं मुझसे कहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई। आप भी इसको सुनने और समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि ये चीज़ क्या है। तो उसमें आप देखें तो कई बच्चों ने कहा कि सर हम जॉब में हैं तो हमारी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पा रही। बताइएगा ये किसकी किसकी समस्या है? सर हम कॉलेज जाते हैं तो जब एग्ज़ाम आ जाते हैं, असाइनमेंट आ जाते हैं तो हमारी पढ़ाई से हम दूर हो जाते हैं। ऐसा बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, 1-2 दिन तो जोश में पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर पाते। अच्छा, जब मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे कि क्या आप रेगुलर आंसर राइटिंग करते हैं, क्या आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एस्से राइटिंग करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, क्या आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, लगातार जो है आप प्रेशर में रिवीजन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं? तो उनका जवाब ये होता है कि नहीं सर, कभी कभी करते हैं लेकिन ये सब मुझसे रोज नहीं हो पाता है, कई कई दिन का गैप हो जाता है, मुश्किलें जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इस मामले में। तो यहाँ एक बात मुझे समझ में आई और वो ये है कि आप अगर किसी काम को रेगुलर नहीं करते हैं, अगर आप किसी काम पे रेगुलर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर ये चीज क्या है जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए, राइट? तो अब यहां पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि गुरुकुल की परंपराएं क्या होती हैं, अब जरा थोड़ा सा इसको समझते हैं। और काउंसलिंग अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी मेरे साथ मेंटरशिप है वो बुक कर सकते हैं, राइट?
प्रणाम। क्लासेस आपको मिल रही हैं? तो दोस्तों, गुरुकुल का जो तात्पर्य है, राइट, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये चीजें क्या हो रही हैं और ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो जो गुरुकुल है, जिसे हम लोग गुरुकुल कहते हैं, वो बेसिकली एक माहौल है। आप ये जानते हैं, अगर आप लोगों ने कहा हाँ सर ऐसा होता है कि हम रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं कर पाते, रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, रेगुलर जो है हमसे काम नहीं हो पाता। और मैंने हमेशा कहा कि रेगुलरिटी यानी परसिस्टेंस, रेगुलर होना इस एग्जाम में बहुत जरूरी है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है वो रेगुलर मॉड्यूल से निकल कर आती है। आप जब किसी काम को लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, तभी जब आप इसको रेगुलर करेंगे तभी आप इसमें दक्षता ले पर आ पाएंगे, यानी यहां पर आपकी स्किल जनरेट होती है। और यूपीएससी बेसिकली स्किल का नाम है, जहां पर आप स्किल्ड होकर कोई काम करते हैं। जैसे मैं आंसर लिखता हूं, ठीक है, हम कहते हैं कि सर मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कुछ भी उठाया और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, भारत इजराइल संबंध ऐसे वैसे दुनिया भर का। एक स्टूडेंट लिखता है, वो क्या होता है, वो स्किल आंसर राइटिंग करता है। स्किल आंसर राइटिंग यानी जब वो लिखता है तो वो जानता है कि इसमें कहाँ मेटाफर यूज करने हैं, कहाँ पर प्रसंग जाना है, कहाँ पर व्याख्या होनी है, इन सारी चीजों के बारे में वो जबरदस्त तरीके से बात करता है। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइट, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर काम हो जाता है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात कर रहे हैं कि आपको जो स्किल्स चाहिए, जैसे यूपीएससी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। यूपीएससी में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसको सिर्फ आईएएस की किताब उठाएंगे, पढ़ लेंगे और आईएएस बन जाएंगे, तो भूल जाइए इसको। आप पेपर देखिए और इसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर कई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। स्किल्स जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, मैं हमेशा बोलता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो है बहुत जरूरी, प्रशासनिक अभियोग्यता, आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आप अवेयर रहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बहुत जानकारी लेनी है। इसके बाद आप अच्छी राइटिंग आपको आनी चाहिए, आप रेगुलर राइटिंग करें, रेगुलर आप किसी से चेक कराएं, रेगुलर आप देखें कि कोई मेरे जो है वो इन्हांसमेंट कर रहा है चीजों को। इसके साथ साथ मुझे न्यूज़पेपर पे कमांड होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पे मेरी कमांड होनी चाहिए, यानी ये मेरी आदत होनी चाहिए। ये पढ़ना नहीं है, ये आदत का हिस्सा है, हैबिट है। इसके साथ साथ मुझे स्पीकिंग भी सीखनी है, यानी फियरलेस होकर टू द पॉइंट बोलने की मुझे आदत डालनी है। मुझे अपने शरीर को भी अच्छा रखना है, क्योंकि अगर ये थक गया, बीमार पड़ गया तो एग्जाम में मुझे बर्बाद कर देगा। मुझे अपने मन का भी ध्यान रखना है, मुझे मेडिटेशन भी आना चाहिए कि बहुत जल्दी मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकूं, ध्यान लगा सकूं, ताकि बहुत ध्यान से पढ़ सकूं। क्योंकि आपके पास केवल 24 घंटे हैं, आपके पास समय सीमित है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है। आपको डिबेट करने की कला आनी चाहिए, समय पर किसी भी चीज को पूरा करने की आदत होनी चाहिए, आपके टाइम टेबल में रिवीजन के गुण होने चाहिए। सवाल यह है कि एक दिन में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के साथ साथ, मैं सब्जेक्ट की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, ऑप्शनल, जीएस, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये सारी स्किल आपको एक दिन में दक्ष होनी चाहिए। अब सवाल है कि जब हम इसको करने बैठते हैं तो हमारा मन, यार ये करें या ये करें, ये करें या ये करें, छोड़ो यार ये सब छोड़ो, ये जरूरी है, ये कर लेते हैं। तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें बेसिकली करना कैसे है। और हमारे अंदर का जो इनर्शिया है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जैसे काम टालने की आदत है, थोड़ी देर बात कर लेंगे यार, कल कर लेंगे, कल से पक्का शुरू करेंगे, वो हमें बहुत दूर लेकर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो गुरुकुल है, गुरुकुल का मतलब है माहौल, एटमॉस्फेयर, जहां पर आपको फोर्स करके कराया जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनर्शिया होता है, हम अपनी आदतों को जल्दी बदलना नहीं चाहते हैं। राइट, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कुछ दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कैसे होता है जरा देखिए, फिर लगता है यार आंसर राइटिंग तो कर ही नहीं रहे, फिर आप न्यूज़पेपर छोड़ते हैं, आंसर राइटिंग की तरफ आ जाते हैं, फिर आंसर राइटिंग करने लगते हैं, बोलते हैं अरे यार तो बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, आजकल योग नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो टाइम आप उसको दे देते हैं। फिर आपको लगता है यार सब कुछ कर रहे हैं, रिवीजन नहीं हो रहा है मेरा, तो आप फिर सब कुछ छोड़ते हैं, रिवीजन की तरफ आ जाते हैं, आप योग छोड़ देते हैं।
तो आप क्या होता है, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, आप स्किल्ड नहीं हो पाते। इसके लिए आपको एक जबरदस्त टाइम टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जहां पर वो टाइम टेबल होने के साथ साथ कोई एक ऐसा मेंटर या कोई ऐसा एक एटमॉस्फेयर हो जहां सारे लोग वही काम करें। जैसे आप लबासना ट्रेनिंग में जाते हैं, तो लबासना ट्रेनिंग में सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे उठना है तो उठना है, सुबह जो है पीटी करनी है तो करनी है, सुबह मैदान में पहुंचना है तो पहुंचना है, इतने बजे खाना खाना है तो खाना, इतने बजे क्लास होना है तो होना है, इतने बजे सेमिनार हॉल में होना है तो होना ही है। तो ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो ये जो चीज है वो बेसिकली माहौल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और माहौल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी को बात करते हैं। तो इसी माहौल को हमने बनाया है गुरुकुल में। तो गुरुकुल में हम इसी माहौल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और गुरुकुल का जो माहौल है, चाहे वो क्लासरूम चाहे ऑनलाइन में, जहां पर एक टीम आपको पढ़ाती है, वहीं दूसरी टीम आपके इन छोटे छोटे जो डेली गोल्स है उनको पूरा करती है। यानी आप फिक्स टाइम पर आंसर राइटिंग करें, आप फिक्स टाइम पर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप फिक्स टाइम पे, हमारे यहाँ फोर्स रिवीजन होता है गुरुकुल में। यानी आप पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आपको वहां आपकी कॉपी खोलकर आपको रिवीजन कराया जाएगा, आपको योग कराया जाएगा, आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जाएगा। मैं खुद जाकर वहां उसको सिखाता हूं, तो भागने का चांस नहीं, और आपको ये सारी एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में बदल जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो गुरुकुल छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यहां तो हम बंध गए हैं, हम तो यहां मौज मस्ती करने आए थे, हम थोड़ा जीवन जीने आए थे, हम इंजॉय करने आए थे। लेकिन जो लोग रहे उन्होंने अपने आप को बदला। आज उनकी राइटिंग बिल्कुल अलग है, आज उनका स्मार्ट नोट्स बनाने का तरीका अलग है, आज वो क्लास में ग्रैस्प करते हैं, फोकस रहते हैं। आज उनको पता है कि यहाँ कोई मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हो। ऐसा होता है जब आप खुद को बदलने जाते हैं, बहुत बहुत झुंझलाहट होती है, बहुत टेंशन होती है, तो वहाँ पर कोई होता है जो आपको यहाँ पर इसकी केयर के साथ आपको बदलता रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुकुल बेसिकली खुद को बदलने का नाम है। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है, पर्सनालिटी को डेवलप करने का नाम है। तो अगर आप भी गुरुकुल में आना चाहते हैं, और वही आए जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो जानते हैं कि ये सारी स्किल सीखे बिना मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता, और ये सारी स्किल सीखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी आदतें हमें वेब सीरीज की तरफ, हमें आराम की तरफ लेकर जाती ही जाती हैं। तो यहां पर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बदलता है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने लिखा कि गुरुकुल आना ही पड़ेगा सर, हमें भी, हमसे भी नहीं हो पा रहा है, एक दिन का टारगेट पूरा नहीं हो पाता। ये आपका नहीं है। ये जब मैंने काउंसलिंग की, अभी तक मैं कम से कम 1000 बच्चों की ऑनलाइन काउंसलिंग कर चुका हूं जो मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मार्च से लेकर जुड़े हैं, और सबकी यही समस्या है कि सर हम खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। कॉलेज से असाइनमेंट आ जाता है, हम आईएएस भूल जाते हैं, जॉब पे चले गए भूल जाते हैं, घर का माहौल ऐसा है, कई बच्चों ने भी कहा घर का माहौल ऐसा है कि घर वाले समझते ही नहीं कि हमें क्या पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई नहीं करनी। उनके लिए तो सब्जी दूध ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो माहौल होता है वो आपको खींच ले जाता है। फिर आपको एक रिग्रेट होता है, अरे यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, तो वो डिप्रेशन होती है। फिर आपको लगता है शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं, शायद मैं इसके। 2 बच्चियों से जो मेरी कल परसों बात हुई, तो उनको यही उनके आसपास के माहौल बता दिया कि तुम आईएएस की तैयारी मत करो, तुम इसके योग्य नहीं हो। तो आपने एग्जाम देने से पहले ही ये तय कर दिया ये योग्य है, ये योग्य नहीं है। जबकि यूपीएससी की तैयारी में हमें अलग अलग चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारी चीजें आपको एक माहौल में चाहिए। मैंने बहुत लंबे प्रयास के बाद ये चीजें बताई, जहां पर यहीं पर हॉस्टल है, यहीं पर बच्चे खाना खाते हैं, यहीं पर लाइब्रेरी है, कि आप भाग नहीं सकते कि सर मैं घर जाके पढ़ लूंगा, वहां चद्दर तान के सो रहे हैं। लाइब्रेरी में आपको बैठना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं मसल्स मेमोरी। आप क्यों कोई चीज नहीं कर पाते? तो मसल्स मेमोरी एक बहुत पावरफुल गुण होता है। तो हम गुरुकुल में मसल्स मेमोरी सिखाते हैं कि आपके शरीर को और आपके मन को आदत हो जाए कि ये मेरा पढ़ने का समय है। हमें सुबह प्रेशर लगता है, हम टाइम से चले जाते हैं, भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं, लेकिन हमें पढ़ने की आदत क्यों नहीं पड़ती है कि हमारा शरीर अलार्म बजाए कि ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम्हारा आंसर राइटिंग का टाइम है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल में 18 तारीख से और 22 जनवरी से 2 बैचेस अनाउंस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप सभी जो इस माहौल में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और निश्चित रूप से ये एक दबाव का जो है वो समय रहेगा, आप दबाव को डील करेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे वो गुरुकुल नहीं आ सकते तो अब गुरुकुल ऑनलाइन भी उपलब्ध है,
लेकिन आपको वो समय हमें देना पड़ेगा, क्योंकि गुरुकुल में हम आपसे 10 से 11 घंटे का समय मांगते हैं। इतना समय आपको हमें देना पड़ेगा, जिसमें क्लास के साथ साथ मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, तमाम तरह की चीजों की हमें आवश्यकता रहेगी। तो जो गुरुकुल आ सकते हैं नोएडा के ग्रीन कैंपस में, हरे भरे माहौल में, आप देखिए बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, योग कर रहे हैं साथ साथ हम लोग बैठकर, और ये हमारा रीडिंग रूम है जहाँ पर हम बैठकर पढ़ाई करते हैं, बुक रीडिंग क्लब है जहां हम आपको किताबें पढ़ना सिखाते हैं, हम एक टाइमर ऑन करके किताबों को तेजी तेजी से पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और हम तमाम जो है क्वेश्चन लगाते हैं, रिवीजन करते हैं। ये हमारी डेली एक्टिविटी है। तो ये सब चीजें अपने आप होने लगती हैं। जब हमें ये खुद से करना पड़ता है तो हमें बहुत एनर्जी लगती है इसमें, और बार बार हम उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो गुरुकुल में ये ऑटोमेटिक है, आप इतने बजे उठेंगे, सोते समय आप ये करेंगे, इतने बजे आप खाना खाएंगे, इतने बजे अब ये काम करेंगे। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग मेरे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो गुरुकुल आना चाहते हैं 18 तारीख से, उनका भी बहुत स्वागत है। जो 18 दिसंबर से नहीं आ सकते वो 22 जनवरी से आ सकते हैं। जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि हमें उतना समय आपको देना पड़ेगा, राइट। और जैसे अभी शिल्पी ने कहा कि 10-11 घंटे नहीं टाइम मिल पाता है, तो बच्चे टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा, और आपको अपना समय और आपको बाकी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। तो आपको यूपीएससी में मैंने देखा है जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो वाकई में उनके लिए 10-12 घंटे पढ़ना मामूली बात, वो आदत का हिस्सा होता है। और एक साल तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये मैंने पहले भी कहा कि लबासना के दरवाजे लोहे के बने होते हैं, इनको खोला नहीं, इनको पिघलाया जाता है। तो अगर आप पिघला पाते हैं अपनी मेहनत से, तभी लबासना के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं, याद रखिएगा, और तभी हम जो है वो सफल हो पाते हैं, राइट। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ ओजांग आईएएस एकेडमी ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। आपको पता है कि ये बुक नहीं इमोशन है, मेरी किताब जो है, और अंतिम 300 किताबें इसमें जो बची हुई हैं, आप उसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं, तो इसमें आपको 150 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये बेसिकली उनके लिए है जिनको प्रीलिम्स देना है, चाहे इस साल चाहे अगले साल। तो ये प्रीलिम्स के 500 क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऐसे है, इसके बाद ज्योग्राफी आ रही है, पॉलिटी आ रही है। तो ये 500 क्वेश्चन है जो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिसके आने की बहुत संभावना है। इसको आप हमारी ऐप पर जाकर प्री बुक कर सकते हैं, यानी 20 से पहले प्री बुक करने पर, या अब लास्ट के 300 बचे हैं तो प्री बुक करने पर ये किताब पे 150 का डिस्काउंट, और सबसे पहले किताब आपको दी जाएगी, राइट दोस्तों। तो गुरुकुल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। अगर आप गुरुकुल के एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, मेरे साथ हम साथ में लंच भी करते हैं, अक्सर हम तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, सुख दुख उनका आपस में डेली, वो अपने मुझसे कोई भी समस्या होती मुझसे आकर शेयर करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये अपने आप को बदलने का माहौल है। इस बीच कई बच्चे जब दिवाली पर घर गए तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे में एक बहुत स्पष्ट बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और जो मात्र 3 से 4 महीने के अंदर आपने किया है। तो निश्चित रूप से ये बदलाव आपके लिए भी है। अगर आप आना चाहें तो आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ फॉर्म भी भर सकते हैं, मेरे साथ काउंसलिंग भी अपनी बुक कर सकते हैं 8750711100 पे कॉल करके। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर आपके साथ जुड़ेंगे। सीसैट का एक एडवांस सीसैट का मतलब होता है जो 2023 के पैटर्न पे हो, वो बैच हम लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, आप इसके साथ भी जुड़िए। और पीवी सर जो मैपिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने बच्चों को एक तोहफा दिया है। पहले 200 स्टूडेंट को एक तोहफा भेजा है, और वो तोहफा भेजा है कि 15,999 का जो इनका क्लास है ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है, वो मात्र 7,999, देश का सबसे सस्ता ऑप्शनल लाइव क्लासेस बाइलिंगुअल, ये आपको 26 दिसंबर से मिल रही है। लेकिन पहले 200 बच्चों को ही ये डिस्काउंट मिलेगा। आपको पता है कि देश में सबसे सस्ता ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स पीवी सर ही लॉन्च करते हैं, और जो इनके नोट्स हैं, जो मैपिंग पे इनकी कमांड है, जो ज्योग्राफी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को सरल से सरल शब्दों में पढ़ाने का जो इनका एक ओरिएंटेशन है, वो ज़बरदस्त है। और आप इनके साथ लगातार जुड़े रहे। अभी हाल में इन्होंने एक बैच का समापन किया है, ज़बरदस्त तरीके से बच्चों के अंदर एक उत्साह है। तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का हिस्सा बन सकते हैं,
और पेपर 1 और पेपर 2 जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला ऑप्शनल है, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का जीएस में बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो बच्चे लेते हैं उनको जीएस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू में भी आज के समय में जियो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो वो सारा का सारा कोर्स जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल अपने आप में पूरा कर देता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो एक तीर से दो शिकार करता है, यानी वो एक ही टाइम में जीएस भी प्रिपेयर कर लेता है, प्रीलिम्स भी, मेंस भी, और साथ साथ अपना ऑप्शनल भी वो प्रिपेयर कर लेता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल 500 नहीं 800 नंबर का होता है, क्योंकि आप 300 नंबर प्री और मेंस दोनों में जो है मैनेज कर लेते हो। तो अगर आप भी इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट 200 में आना चाहते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 50% जो फ्लैट डिस्काउंट है वो आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो एज सुन एज पॉसिबल 26 दिसंबर से पहले सर के इस बैच का हिस्सा बने और सर के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल को अच्छे तरीके से सीखें दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल में। गुरुकुल में 18 तारीख को 12 बजे निःशुल्क सेमिनार है। आप सभी इस सेमिनार में आ सकते हैं। हमारे नोएडा कैंपस में 18 तारीख को मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा जीवन की उन चुनौतियों के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे हमें काम करना है, क्या चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश्चित रूप से। तो हम सभी यहाँ पहुँचते हैं और 18 दिसंबर को आप सभी आमंत्रित हैं गुरुकुल कैंपस में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करना चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और जल्दी हमारी आपकी मुलाकात होगी। और जो बच्चे इस बुक को प्री बुक करना चाहते हैं हमारी प्रीलिम्स फाइटर को, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखिए और संडे को आप आ जाएं गुरुकुल कैंपस में। फिर इस बार 1000 रुपये फर्स्ट प्राइज को प्रतिभा सम्मान योजना को दिया जा रहा है। प्री रजिस्ट्रेशन कराएं कि हम आना चाहते हैं, बिना प्री रजिस्ट्रेशन के आप नहीं आ सकते। तो आधुनिक भारत और करंट अफेयर्स का टेस्ट है, बिल्कुल यूपीएससी के माहौल में एक क्लासरूम में बैठते हुए। जो लोग 2024 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी आ सकते हैं और फर्स्ट प्राइज वाले को 1000 रुपये दिया जाएगा। 17 दिसंबर 11 बजे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।